द ग्रेट एक्टर, द ग्रेट कॉमेडियन, द ग्रेट इंसान जूनियर महमूद अब हमारे बीच में नहीं रहे। कैंसर के साथ उनकी जंग में वो हार गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं चाहता हूं कि उन्हें अपने यहाँ पर चरणों में जगह दे। उन्हें एक बेहतरीन इंसान थे, एक बेहतरीन एक्टर थे। पूरा इंडस्ट्री उसे जानता था, पूरा इंडस्ट्री के एक्टर्स उसे पसंद करते थे, मैं भी पसंद करता था। और मुझे हैरानी की बात यह हुई कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कल रात को ही मैंने उनके घर वालों को कहा था कि मैं आज दोपहर को मैं उनसे मिलने आऊंगा। उन्होंने कहा सर आइए। मैंने टाइम भी फिक्स किया था 4 बजे का, और मैंने एक वीडियो बनाई उनके लिए और पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों को कहा कि उनके लिए दुआ कीजिए। ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारे इंडस्ट्री की धरोहर है। और मैंने कहा था कि इस वक्त ये मुझे बड़े अजीब लग रहा है कि वो बिस्तर पर लेटे हैं और कैंसर 4th स्टेज पर है। और मैंने कहा था, और मैं वो कल डालने लगा था, लेकिन मुझे कहा गया था सर आप कल मिलने जा रहे हैं तो एक तस्वीर साथ में डाल दीजिएगा। तो मैंने उस वीडियो को डिलीट किया। लेकिन अब देखिए, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैं सुबह उठा तो मुझे मेरे एडिटर नासिर साहब का फोन आया कि सर मैसेज आया कि सर जूनियर महमूद साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया है। आई वाज शॉक्ड, स्तब्ध रह गया। और मुझे डॉक्टरों की बात याद आई थी। उन्होंने कहा था कि 40 दिन, कम से कम उन्हें 40 दिन दिया जा सकता है, उनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन साहब तो इतनी जल्दी चले गए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा एंड में कि आप मेरी उस वीडियो को देखिए, मैंने रिकॉर्ड किया था उनके बारे में, क्योंकि मैंने वहां पर जूनियर महमूद साहब के साथ साथ कैंसर की बात की थी। कैंसर से मेरा रोष है। कैंसर की वजह से हमारे यहाँ पर ऋषि कपूर साहब चले गए, इरफान साहब चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले चले जाते हैं, गरीब चले जाते हैं। एक सबसे ऐसी बीमारी है, मैंने उसमें भी कहा है और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कैंसर का इलाज आ चुका है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोग इसके ऊपर पार्टिसिपेट करें। सरकार से कहें कि ये कैंसर का इलाज जो है ये सिर्फ दवाइयां बेचने के लिए किया जाता। मुझे कई लोगों ने कहा सर कैंसर इतनी पुरानी बीमारी, उसका क्या निदान नहीं है? सर निदान आ चुका है, लेकिन उनको दवाइयां बेचनी है। अगर ये है तो बहुत गलत है। तो आप देखिए उस वीडियो को, मैं इसके बाद आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। और मैं फिर से एक बार देशवासियों को कहूंगा, आगे बढ़िए, मांग कीजिए कि कैंसर का इलाज अगर आ गया है तो वो किसके लिए है, सामने लाइए उसको। स्कैंडल है बहुत बड़ा, ये दवाइयां बेचने का अगर स्कैंडल है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो खड़ा होगा। तो देखिए आप मेरी उस वीडियो को। और मैं फिर से, हमारे बहुत चहीते मेरे यहाँ तो 2 बार आ चुके हैं मेरे एम के शो में, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। जहाँ कहीं भी रहे वो सुख शांति से रहे, सुकून से रहे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर काफ़ी लोगों को सुकून दिया था। तो मैं इसके बाद आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। कैंसर एक ऐसा नाम है जिसके आगे बड़े से बड़े जांबाज, पहलवान, ताकतवर, पैसे वाले, गरीब, सब घुटने टेक देते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमारा मेडिकल वर्ल्ड इतना स्ट्रांग है, आज का नहीं है, 100-200 साल पुराना है। यह हर तरह की बीमारी आई है। कोरोना भी आकर गई है। टीबी एक जमाने में होता था, लेकिन पोलियो होता था, लेकिन मुझे पता है कि हर बार उसका निदान निकल आता था और उसके बाद वो बीमारी एड्स आकर गई है, हट जाती थी बीमारी। लेकिन मुझे हैरानी है कि ये एक नाम कैंसर 100 सालों से चल रहा है। क्यों इसका अभी तक निदान नहीं किया गया या लाया गया? उसके पीछे क्या कहानी है मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। जो जानकार हैं वो जा सकते हैं। अब तक कैंसर जा चुका होता, लेकिन कभी कभी कई लोग मुझे कहते हैं कि सर कैंसर इसलिए है कि कैंसर की भी दवाइयां बिकती हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं होती कि कैंसर क्या सिर्फ दवाइयां बेचने के लिए हटाया नहीं जा रहा है? क्योंकि ये बात भी सही है कि जिस किसी के घर में अगर कैंसर हो जाए, वो बड़े से बड़े पैसे वाला होगा, उसका पूरा घर का बजट हिल जाता है। इट्स अ फैक्ट। क्यों? पर अभी इसको मैं इसलिए ला रहा हूं कि ये इसी के गिरफ्त में आज एक बहुत ही बेचारा, एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा एक्टर, लोगों का लाडला एक्टर,
एक अच्छा इंसान जूनियर महमूद साहब इसके अंदर गिरफ्त में आ गए हैं। हैरानी हुई मुझे 4 दिन पहले सोशल मीडिया में इसकी तस्वीर देखी कि जॉनी लीवर के साथ में बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि इनको स्टमक कैंसर हो गया है और वो भी 4th स्टेज पे है। आई वाज ज़ैप्ड, न कोई खबर, न पता, न आना या जाना, और सडनली आप बोलते हो 4th स्टेज। दिस इज द प्रॉब्लम अबाउट कैंसर। लोग कहते हैं सर कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो जल्दी उसका निदान आ जाता है, लेकिन कैंसर डिटेक्ट नहीं होता, और जब डिटेक्ट होता है तो बहुत बहुत देर हो चुकी होती। मुझे दुख भी हुआ, हैरानी भी हुई। मेरे साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनके, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे शो में भी आकर गए हैं। बड़े प्यारे अंदाज से हम लोगों ने इंटरव्यू दिया है उनके बारे में, शायद एक बार शायद 2 बार लिया है, पता नहीं, मैंने शायद लगता है। और वो इंटरव्यू आप देखिए, उसके अंदर एक कलाकार निकला है, एक मस्खरा निकला है, एक कॉमेडियन निकला है, एक ऐसा एक्टर निकला है जिसका राइट फ्रॉम महमूद साहब से लेकर जितेंद्र साहब तक उनका कांटेक्ट है। बीच के सभी एक्टरों के साथ काम कर चुका है, धर्मेंद्र होए, चाहे वो कोई भी हो, राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन होए, फुल। मुझे याद है उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि सर मेरे नाम पे पूरा पोस्टर बनता था। उस जमाने में पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल तो सिर्फ प्रमोशन अलग है, पोस्टर बनता था और उसके लिए स्पेशल महमूद जिस फिल्म में होता था उसका पोस्टर अलग से बनता था। इतना बड़ा, इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा आयाम लेने वाला एक्टर आज बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे कभी कभी लगता कि सोशल मीडिया कोई भी खबर फैला देती। मुझे भी मार दिया था, आपने देखा था, मेरी भी मौत की खबर छप गई थी। मैं 1 दिन वेट करता रहा, 2 दिन, मैंने कहा कम से कम उनके घर से तो कोई फोन आएगा, मुझे जानते हैं सब, कोई फोन नहीं आया। फिर जाके मैंने कहा कि बात मुझे पूछनी चाहिए, और मैंने एक छोटा सा मैसेज भेजा कि जो सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं कहां तक सच है। 2-1 घंटे में उनकी तरफ से उनका बेटे का होगा शायद मैसेज आया, सर अंकल बहुत क्रिटिकल स्टेज पे है, क्रिटिकल उनकी बीमारी हो गई है, कैंसर है, 4th स्टेज का है, तो मानना पड़ा मुझे। अगेन मैं तो चाहूँगा भगवान या खुदा से भी मैं दुआ करना चाहूँगा, ये इतने पाक इंसान हैं, इतने इनके बारे में मैंने सबसे पूछा हुआ है, सब लोगों ने इनको पसंद किया है। काम करते थे, काम करके निकल जाते थे। अभी मैंने प्यार का दर्द मीठा में राजश्री के सीरियल में काम किया है, जहां हमारा महीने में कम से कम 10 दिन हमारा इंटरेक्शन होता था। बेचारे आके बैठ जाते थे, उनका काम होता था कि नहीं होता था। मालूम पड़ा कि कितना प्रोफेशनल एक्टर है वो एक्टर। आज सडनली कोई बोले कि कैंसर है, आदमी का पूरा परिवार हिल जाता है। और 4th स्टेज, 3rd पे क्यों नहीं, 2nd पे क्यों नहीं, 1st पे क्यों नहीं मालूम पड़ा। क्यों हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी विकसित, कहते हैं एलोपैथी मीडिया वाले कहते हैं कि हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमें एक चीज का डिटेक्शन मालूम पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं, जहां पर बोलते हैं डीएनए पढ़ लेंगे, हम दुनिया भर की बातें पढ़ लेंगे, हम वो कर देंगे, रोग का मालूम पड़ जाएगा। अरे साहब, यहाँ पर किसी को 4th स्टेज पे पहुंचता है, आप लोगों को अभी तक क्यों नहीं बताया आपने जूनियर महमूद साहब को कि भाई आपको प्रॉब्लम चल रहा है, आप टेस्ट कराइए। अगर मालूम पड़ गया होता तो इसका इलाज है। 1st स्टेज का इलाज है, 2nd का इलाज है, शायद 3rd का भी है, 4th का नहीं है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि 40 दिन दे सकते हैं इनको। अरे साहब, मेडिकल साइंस, मैं क्यों कहता हूं बार बार, लोगों को बात मेरी खलती है, पर शर्म आनी चाहिए हमारे मेडिकल एलोपैथी डिपार्टमेंट को, जो सिर्फ दवाइयां देती है मर्ज को दबाने के लिए, उसको जड़ से मिटाने के लिए नहीं देती। मेरे घर में भी कैंसर हो चुका है, मेरे घर में भी मेरी नीज जा चुकी है, 19 साल 20 साल की उम्र। मेलिग्नेंट है या बेनाइन है इतना मालूम है, सर ये ट्यूमर है, ये मेलिग्नेंट है या बेनाइन है। अगर एक है तो वो चला जाता है, दूसरा नाम है तो वो फिर से आ सकता है, और वो बेचारी दूसरे आने पे फंस गई और 2nd टाइम फिर हुआ, और फिर अफसोस की बात है। मैं कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि स्पीडी रिकवरी हो उनकी, जल्दी ठीक हो जाए। आप पूरा हिंदुस्तान, मैं चाहूंगा उनको दुआ कीजिए। आप लोगों को बहुत हंसाया है, आप लोगों को बहुत परफॉर्मेंसेस दिए हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं से लेकर
उनके हर तरह के परफॉर्मेंस में जो एक खुशनुमा बहार बहती थी, उस एक्टर के लिए आपने भी देखा है। मैं चाहूँगा दुआ करिए, दुआ में बहुत ताकत है, दवा में ताकत नहीं है। दवा ताकत करती है, इतना है कि वो थोड़े डिले करती है। दुआ में मिरेकल्स भी होते हैं। मैं चाहूँगा कि कोई मिरेकल होवे, क्योंकि अभी तो उनकी ज़िंदगी बहुत बाकी है। मैं उनसे मिल चुका हूँ, देख रहा हूँ कि अभी भी वो शोज, उनके शोज इतने पॉपुलर होते हैं। कहाँ कहाँ पर जूनियर मेमोरी शो, तरह तरह के शोज मुझे उन्होंने डिस्कस किया था मेरे शो में कि हाँ सर, उस ज़माने में हम इतने ट्रैवल करते थे। वो बेचारा एक्टर आज अगर एक बिस्तर पर लेट जाए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। मैं अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें किसी भी तरह से, मुझे नहीं मालूम, कभी कभी दवाई ऐसी मिल जाती है कि लग जाती है, पर बार बार ये मान के बैठे 4th स्टेज मतलब यू आर गॉन। वाई? शरीर है। तभी मैं आयुर्वेदिक को मैं प्रेफर करता हूं। मैं कहता हूं आयुर्वेदिक में जड़ तक जाते हैं। आपको दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, दर्द छुप गया। आप इवन फुटबॉल खेल रहे होते हैं, पेन किलर मार के फिर फुटबॉल खेल रहे होते हैं, पर पेन तो गया, लेकिन मर्ज नहीं गया ना। वो घाव जो हुआ वो नहीं गया है। हमारे आयुर्वेदिक में कहते हैं कि अगर बिगिनिंग की स्टेज पे हमको बता दिया जाए तो हार्ट फेलियर को भी रोका जा सकता है, हार्ट अटैक को भी रोका जा सकता है। मैं अभी एलोपैथी और आयुर्वेदिक के चक्कर में नहीं जाऊंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि काइंडली टेक केयर ऑफ दिस मैन। ही इज धरोहर, हमारी इंडस्ट्री की धरोहर है। मैं चाहूँगा कि मैंने उनके घर वालों को भी कहा कि शायद ही विल कम आउट ऑफ इट, बट मेरी बात सही हो, आप लोगों की दुआएं हैं। सो दुआ कीजिए कि जूनियर महमूद इस हालत से बाहर निकल आए और फिर से लोगों के बीच में हंसी मजाक करते हुए। मैं यही चाहता हूँ। प्रे फॉर हिम।